अचानक से सोना उगलने लगी भारत से बहने वाली ये पुरानी नदी, लूटने की लगी होड़, दबा है 800 अरब का सोना। सोना लूटने के लिए दौड़ने लगे लोग, 32 किलोमीटर के इस इलाके में कैसे मिल गया अरबों रुपए का खजाना। 653 टन सोना मिल गया तो पाकिस्तान बन जाएगा दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम देश। अब हो गई भारत की एंट्री। सोचिए, आप नदी के किनारे बैठे हो और अचानक से सोना बहता हुआ आपके पास आ जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है। 32 किलोमीटर में सोना होने का दावा किया गया है। मोदी के कश्मीर जाने से ज्यादा इस खजाने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अगर पाकिस्तान को अथाह खजाना मिल गया तो पाकिस्तान की गरीबी खत्म हो जाएगी और दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम देश बन जाएगा। पूरी दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा सोना अमेरिका में निकलता है और यही वजह है कि शायद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। पाकिस्तान के हाथ अगर ये खजाना लग गया तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बन जाएगा। पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के तट पर अटक के 32 किलोमीटर के एक खास इलाके में सोना मिल रहा है। पाकिस्तान के खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने एक बयान जारी करके बात बताई है और ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट है कि जिस सिंधु नदी में पाकिस्तान ने सोना मिलने का दावा किया है वो भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती है। सिंधु नदी चीन के तिब्बत से निकलकर जम्मू कश्मीर से और फिर पीओके होते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहुंचती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत की किसी नदी में सोना मिलने की बात कही गई है। भारत की सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी, इन दोनों नदियों में सोना अभी भी बहता हुआ मिल जाता है। यहाँ लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए नदी के किनारे घूमते रहते हैं। मध्य प्रदेश में बहने वाली सोन नदी में सोने के कणों की तरह हीरे के कण भी कई बार बहते हुए मिल जाते हैं। इसी तरह से झारखंड रांची से बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी में भी सोने के कण ढूंढते लोग मिल जाते हैं। यहाँ ज्यादातर चावल के कण के बराबर सोने के कण मिलते हैं। विशुद्ध 24 कैरेट का ये सोना होता है। इस तरह से देखें तो आमतौर पर सोना ढूंढने में अपने आप को खपा देने वाले लोग हर महीने कई हजार रुपए का सोना यहाँ से ढूंढ लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सिंधु नदी में 653 टन सोना होने का दावा किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने एक बयान जारी करके इसके बारे में बताया है। मुराद ने कहा कि पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे विभाग ने 127 जगहों पर नमूने लेने के बाद इस सोने की वैज्ञानिक पुष्टि की है। सिंधु नदी हिमालय से निकलती है और भारत के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होती है। जम्मू कश्मीर और पीओके के गिलगित बल्टिस्तान से होकर सिंधु नदी गुजरती है। गिलगित बल्टिस्तान पर अमित शाह 2019 में कह चुके हैं कि इसके लिए हम अपनी जान दे देंगे। सिंधु नदी के पानी में बहकर अगर सोना पाकिस्तान पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि सोना भारत के बॉर्डर के अंदर होने की ज्यादा संभावना है। इतना ही नहीं, भारत सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट भी कर सकता है। खबर यह भी है कि पीएम मोदी ने गुलमर्ग टनल का उद्घाटन किया है, लेकिन उनकी नजर सिंधु नदी के इस खजाने पर भी है। अगर पीओके में भी सोने का खजाना मिलता है तो भी भारत यहाँ पर कब्जा करेगा, क्योंकि भारत पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया है कि यहाँ से लोग सोना चोरी कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है ताकि चोरी को रोका जा सके। पाकिस्तान के इस दावे पर अब भारत की नजर भी है, क्योंकि 653 टन सोना जिस देश को भी मिलेगा उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगर भारत के हाथ सोने की खान सिंधु नदी रेंज में मिली तो भारत अमेरिका को टक्कर दे देगा। वैसे पाकिस्तान के दावे में कितना दम है ये तभी पता चलेगा जब भारत सरकार खुद जांच करेगी। वैसे आपके हिसाब से मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।